नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और आज मैं आपको बताऊं कि विश्व हथकरघा दिवस है। 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है और ऐसी परिस्थिति में बिहार में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह 2023 का आयोजन किया गया है बिस्कोटेक्स की तरफ से और नकीब अहमद इसके अध्यक्ष हैं। आज हम लोग उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या सब योजनाएँ हैं, किस तरह से बुनकरों की स्थिति में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिहार के साथ क्या क्या योजनाएँ बन रही हैं। सीधे जो यहाँ बुनकर मौजूद हैं उनसे भी बातें करेंगे और देखेंगे कि क्या कहानी है और जानेंगे कि बुनकरों की स्थिति अब कैसी है, क्या बुनकर अब रह पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ हुई है या नहीं हुई है। आइए जानते हैं। हम लोग का तो अभी सतरंगी चादर बुनकरों द्वारा बना रहे हैं जो हर हॉस्पिटल में जाता है। हम लोग बिस्कोटेक्स के देते हैं। ऐसे लोकल मार्केट के लिए है, लुंगी हो गया, सेटिंग हो गया, गमछा हो गया, वो हम लोग अपने स्तर से बना के अपने लोकल मार्केट में हम लोग बेचते हैं। ये तो हम तो कर रहे हैं, समझिए कि 20-25 साल हो गया। कहाँ से? हम सिगोड़ी से हैं। क्या नाम है? फैयाज अहमद नाम हो गया। सिगोड़ी तो बड़ा बाजार हाँ, है, क्या कहेंगे वहाँ बाजार की स्थिति कैसी है? जैसे बाजार के लिए बुनकर वहाँ ज़्यादा है। वहाँ बुनकरों की स्थिति वहाँ कैसी है? बुनकरों की स्थिति क्या, बुनकरों की स्थिति सही नहीं है। कुछ बदलाव हुआ नहीं, है? कोई बदलाव नहीं है। असल मेन होता है कि मार्केट हम लोग को सही से नहीं मिल पाता है। बुनकर है, जैसे जब तक 500 रुपया नहीं कमाएगा तो इस रोज़गार में जुड़ेगा नहीं। और उन लोग का 100-150 रुपया मजदूरी होता है। जैसे लोकल में गमछा हुआ, लुंगी हुआ, ये सब 150 रुपया से, तो कौन इससे जुड़ना चाहेगा। जितने भी न्यू जनरेशन है उससे हट रहे हैं। इसका ही क्या मेरा नाम है अब्दुल जलील। कहाँ से है? सिगोड़ी से। आने वाली पीढ़ी को क्या फिर ये ज्ञान आप देना चाहेंगे? उनका पूरा भरण पोषण हो जाएगा इससे? सर बढ़िया से काम मिलेगा, बराबर चलेगा। सतरंगी चादर हो या पोशाक वाला हो, ये लोग सबका हम लोग को काम मिलेगा तब जीवन पोषण ठीक हो जाएगा। एक बुनकर एवरेज कितना कमा लेता है महीने में? अभी चादर बिनता है ना सर, तो करीब 500-600 रुपया का काम कर लेते। मैं विनय कुमार, कहाँ से हैं? बिहार शरीफ अलीनगर मोहल्ला से। क्या कहेंगे बुनकरों की स्थिति के बारे में? पहले की अपेक्षा में कुछ बदलाव हुआ है? पहले के अपेक्षा में तो सुधार कुछ हो रहा है। अभी हम लोग के यहाँ जो हॉस्पिटल चादर का बुनाई का काम हो रहा है, परंतु पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा काम में बहुत बाधाएं आती है। बहुत सा स्वच्छता से काम लोग करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस पर विभाग को, ये सरकार को भी इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि पर्याप्त मजदूरी मिल सके। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं बिहार स्टेट हैंडलूम बुनकर सहयोग संघ के डायरेक्टर भी हूँ। एक कमेटी रहता है संघ का, उसमें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। कैसे देखते हैं आज जो हस्तकरघा दिवस मनाया जा रहा है, इसमें कैसे देखते हैं आने वाले जो बुनकर हैं वो क्या बच पाएंगे या फिर आर्थिक शोषण उनका होते ही रहेगा? देखिए, अभी तो बुनकरों के आर्थिक शोषण हो रहा है। हम लोगों को सतरंगी चादर बिहार सरकार से मिला तो बुनकरों को कुछ उत्साह हुआ, उनको मनोबल बढ़ा। उन लोग को लगा कि अब हमको रोज़गार मिला है। जो बुनकर दिन भर काम करता था, गमछा बिनता था, उसको 60 से 70 रुपया होता था। आज जो सतरंगी चादर बिन रहा है तो प्रत्येक बुनकर 500 रुपया का रोज़ काम कर ले रहा है। लेकिन दुख इस बात के है कि पूरे साल हम लोग को रोज़गार नहीं मिलता है। बुनकरों को 6 महीना रोज़गार मिलता है। जो हम 6 महीना कमाते हैं वो 6 महीना बैठ कर के खा जाते हैं। इसका स्थिति ये हुआ कि हम जहाँ से चले थे फिर 6 महीना के बाद वहीं आना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोग के रोज़गार पर पूरे साल मिलना चाहिए। सतरंगी चादर अभी रोज़गार मिला है, 6 महीना चलता है। हॉस्पिटल में एक योजना है, पोशाक योजना है। जो पोशाक योजना है उसका कपड़ा हम लोग के माध्यम से लिया जाए, हमारे बुनकर उससे रोज़गार पाएंगे। जो साल के 6 महीना बच जाता है वो 6 महीना हम लोग पोशाक वाला कपड़ा बना करके पूरे साल रोज़गार मिलने का उम्मीद रहेगा। और कोई भावी योजना जो आप चाहते हैं कि हम लोग के रोज़गार हो। हम लोग बुनकर जो हैं, बुनकरों का एक कर्मशाला प्रत्येक बुनकर को मिले।
विश्व हथकरघा दिवस पर क्या कहेंगे सर आज? आज 7 अगस्त हस्तकरघा दिवस है, जो हस्तकरघा दिवस और बुनकरों के लिए एक सम्मानित दिवस है, सम्मानित डे है, क्योंकि बुनकराई क्षेत्र जो थी वो मशीनी दौर में लुप्त होती जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में हस्तकरघा दिवस के रूप 7 अगस्त को हस्तकरघा दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई, जो काफ़ी हद तक सफल हुआ। इससे बुनकरों को काफ़ी उत्साहना मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रही है कि वो अपने पुराने पेशे पे लौट जाए। और 7 अगस्त तो आप जानते ही हैं कि ये स्वदेशी आंदोलन का एक पार्ट था, और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को शुरुआत की गई थी 1905 में। उसी के आधार पर केंद्र सरकार ने बुनकर दिवस बनाने का हर साल योजना बनाया है, और हर साल इसको हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इसका काफ़ी उत्साह के साथ इस आयोजन को करते हैं, ताकि बुनकरी क्षेत्र और बुनकरी पेशे में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये मनोबल ऊंचा करने के लिए, उनके कलात्मक चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हथकरघा दिवस में बिहार पिछड़ क्यों रहा है? बिहार पिछड़ने की वजह है कि बिहार सबसे पहले आपका इसका भविष्य और अतीत में जाएंगे तो इसका सबसे पहला उदाहरण ये है कि विश्व में बिहार का बहुत महत्व था। यहाँ के रेशम जो आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है विश्व में, यहाँ के सूती वस्त्र, कॉटन वस्त्र, मलमल वस्त्र, पूरे विश्व में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। हालात कुछ ऐसे आए कि 1985 से लगभग ये योजना बिहार में मंदी की ओर जाने लगी, क्योंकि एक आर्थिक मंदी होती है, हर चीज़ का एक नया होता है। मशीनी दौर का शुरुआत हो चुका था और मशीन पे काफ़ी सस्ते कपड़े लोगों को दस्तयाब हो रहे थे, मिल रहे थे। और हस्तकरघा में क्योंकि इसकी मजदूरी और इसका कलात्मक की वजह से इसका दर काफ़ी ऊंचा होता है। बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ला रही है? बिहार सरकार का आप इसका शुक्रिया करें कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने हस्तकरघा को समझा कि ये मृत हो, इसको जीवित करने का क्या उपाय किया जाए। उन्होंने इस पर काफ़ी गहन करने के बाद एक योजना चलाई है कि सतरंगी चादर योजना, जो राज्य के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में और मेडिकल कॉलेज में इसको उन्होंने प्रचलित किया। हर रोज़ एक चादर बदला जाए और मरीज़ के अभिभावक को ये पता चल सके कि रोज़ चादर बदला जाता है कि नहीं, क्योंकि जब मरीज़ भर्ती होता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा डर रहता है। और बिस्तर पर अगर वस्त्र गंदा रहता है तो अमूमन आप देखते होंगे कि बेड सोल और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ दो काम किया। एक तो स्वास्थ्य पर भी उन्होंने ध्यान दिया, दूसरा इसी स्वरूप में हस्तकरघा को भी बढ़ावा देने के लिए काम किया। रोजगार भी लोगों को और उसके बाद इसमें एक फ़ायदा क्या हो गया कि अभिभावक को ये पता चल जाता है कि आज 7 रंग का 7 कलर का चादर है, वो आज हॉस्पिटल वाले मैनेजमेंट वाले उसको बदले है कि नहीं। इसमें सतरंगी चादर को उन्होंने एक निर्णय लिया कि ये जो चादर बनेगा ये एकदम प्योर हैंडलूम से ही उत्पादित होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावटें नहीं होंगी। और उन्होंने एक डिसीजन बहुत अच्छा लिया कि हम रहे नहीं रहे, आप रहे नहीं रहे, इसको कैबिनेट से एक डिसीजन ले लिया गया और एक समझिए कैबिनेट एक कानून बना दिया गया है कि अब जब भी हॉस्पिटल में चादर खरीदारी होगी तो हस्तकरघा ही वस्त्र की खरीदारी होगी। किसी भी सरकार रहे वो काम करेगी। दूसरा उन्होंने अभी क्या है कि मरीज को पहनने के लिए पोशाक उन्होंने मतलब कि जिसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरीज़ को अंदर पहनने के लिए अपना पोशाक हॉस्पिटल देती है, उसी तरह बिहार सरकार ने भी निर्णय लिया है कि जो भर्ती मरीज़ होंगे उनको हम लोग पोशाक अपना पहनाएंगे। वो घर का जो पहने रहते हैं लोग, उससे फिर वही इन्फेक्शन का डर रहता है। बुनकरों के लिए क्या योजनाएं, थोड़ा योजना के बारे में बताएं, लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, खास कर भागलपुर नहीं, बुनकरों को योजना के लिए काफ़ी अभी चल रहा है, भारत सरकार बिहार सरकार चला रही है। जैसे कि क्लस्टर योजना है, आवास बनाने का, जो लोग क्लस्टर में सामूहिक बना के आ रहे हैं, 10 आदमी 15 लूम जिसके पास है, 20 लूम है, 100 मेंबर है उसके, तो बिहार सरकार और भारत सरकार उसको क्लस्टर की योजना दे रही है। उसमें उनके आवास को फ्री बनवा रही है, उसको लूम के लिए दिया जा रहा है पैसा। और फिर भविष्य में बिहार सरकार ने 10,000 रुपया प्रति बुनकर
कैपिटल मार्जिन के रूप में बुनकरों के आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए 10,000 प्रति बुनकर, एक घर में अगर 5 बुनकर है तो 50,000 रुपया, वो 10,000 मतलब कि पूरा 100% सब्सिडी है। और उससे उन लोगों को ये दिया जा रहा है कि आप अपना इससे व्यापार शुरू कीजिए। वो नया स्टार्टअप एक तरह से है। हाँ, ये उन लोगों को दिया जा रहा है कि लूम भी हम लोग सरकार दे दी, आवास भी दे दी है, और अब उसको स्टार्टअप करने के लिए 10,000 पर लूम उन लोगों ने एक योजना बनाया है। जगह रहना चाहिए, बनाने का पूरा खर्च सरकार दे हाँ, रही सरकार दे रही है स्टार्टअप शुरू करने के हाँ, लिए। स्टार्टअप पूरा सबसे बड़ी जो इसमें कमी हो जाती है कि इसका मार्केट सही नहीं हो पाता है, तो मार्केट के लिए क्या इसके लिए देखिए 2 बात है। इसी के लिए मार्केट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सतरंगी चादर को बुनकरों, बिहार के बुनकरों से बनाएंगे, ताकि वो जो उत्पादित करेंगे तो उनको खरीदने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पार्ट हुआ। अब दूसरा, सिर्फ चादर से तो बुनकर, इतने बड़े समाज बुनकर जिंदा नहीं है। दूसरा, उन्होंने अभी हॉस्पिटल का भी वही किया है। तीसरा, अभी स्कूल का जो आ रहा है, स्कूल ड्रेस जो काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा, तो वो भी सरकार चाह रही है कि हम हस्तकरघा ही से मतलब कि इसको उत्पादित करा के वस्त्र ले, ताकि जीविका के माध्यम से इसको शुरू किया जाएगा। अब रही दूसरी एस्पेक्ट में बिहार सरकार और भारत सरकार मेला लगाती है, नेशनल हैंडलूम, स्टेट हैंडलूम एक्सपो लगाती है, जिससे बुनकरों को एक जगह अपना माल बेचने में काफ़ी सुविधा होती है। और ये बिहार सरकार का मंशा है कि हर ज़िले में हर 3 महीना 4 महीना में एक मेला ज़रूर होना चाहिए। और नेशनल लेवल पे पटना में साल में दो होता है। तो ये एक विपणन का, मार्केटिंग का व्यवस्था बुनकरों के लिए किया गया है कि मेले के ज़रिए भी आप अपना बेच सकते हैं, और मेला में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जिस तरह से खाद्य पदार्थ पे कुछ MSP होता है, तो क्या ये बुनकर का जो कार्यक्रम होता है, जो कपड़े होते हैं, उनके लिए भी कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने तय किया है? नहीं, अभी MSP पर इस पर नहीं चल रहा, लेकिन केंद्र सरकार अभी खास के आज हस्तकरघा दिवस और कल उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया था अमित शाह जी ने, तो उसके माध्यम से अभी पैक्स को लोगों को उन्होंने जोड़ा है, और दीगर काम के लिए, जैसे कि टिकट के लिए, गैस वितरण के लिए। तो हम लोगों का भी भारत सरकार से मांग है कि सहकारिता के जो भी हस्तकरघा समितियां हैं, उनको भी पैक्स के भांति सहूलत और उसको रोजगार देने के लिए एक अवसर प्रदान करना भारत सरकार को चाहिए। आज करगर्दा दिवस पर कुछ खास योजनाएं आज लॉन्च होने का कुछ संभावना? हमारे लिए कोई भी योजना हमारे यहाँ से नहीं लागू होती है। ये उद्योग विभाग बिहार सरकार से हो सकती है, या केंद्र में होती है कपड़ा टेक्सटाइल मंत्रालय के यहाँ से। तो उन लोग का अभी जो है बस एक ही योजना चल रहा है भारत सरकार का कि क्लस्टर ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों को बना के उसको लाभान्वित किया जाए। क्या भविष्य में ऐसी भी योजना है कि जिस तरह से सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आप बता रहे हैं, हाँ, या रोगी के लिए, पेशेंट के लिए आप बता रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के लिए भी ड्रेस कोड हो जाएगा? सरकारी कर्मचारी के लिए एक बार बिहार सरकार ने लाया था कि हफ्ते में 1 दिन हस्तकरघा या खादी का पहनना है, लेकिन वो बहुत भाली भांति वो नहीं मतलब कि उसको लागू कराया जा सका। समाज मंत्री जब थे, उद्योग मंत्री, उन्होंने काफ़ी जोर इस पर दिया था। हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बहुत कहिए कि बदकिस्मती है कि बिहार में भागलपुर और सिल्क, बिहार शरीफ है, नेपरा है, बांका है, नवादा है, भागलपुर है, जहाँ सिल्क का काफ़ी बड़ा काम होता है, और ये सिल्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध है यहाँ का। लेकिन जो मार्केटिंग की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण ये अभी भी बिचौलियों के हाथ में है, और ये बिचौलियों से छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि ये संस्था जो है हस्तकरघा सरकार, ये शीर्ष संस्था बिहार और झारखंड की ये शीर्ष संस्था है सरकार की। यही से सारे मतलब कि जो भी है समितियाँ हैं यहीं से जुटी हुई हैं, हाँ, संचालित होती है। अपना परिचय दीजिए। मैं नकीब अहमद हूँ, चेयरमैन बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन बिस्कोटेक्स का चेयरमैन। तो आपने देखा कि विश्व हथकरघा दिवस पर किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बिहार सरकार की तरफ से क्या सब योजनाएं हैं, यहाँ के अध्यक्ष, बिस्कोटेक्स के अध्यक्ष नकीब अहमद ने भी बताया, और डायरेक्ट हम लोगों ने बात की है बुनकरों से भी कि बुनकर लोग भी बताए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या होना चाहिए था, किस तरह से सतरंगी चादर से उनको फ़ायदा हुआ है, और क्या महत्वाकांक्षी योजना है उनकी कि अगर पोशाक योजना भी मिले तो हम सालों भर कमा सकते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।